भागवत शब्द का पारायण का 6वां दिवस। भैया सुशील कुमार, सुरेश कुमार जी और आत्माराम भ्राता जी, इस परिवार ने हमें बहुत ही लगन के साथ उत्कंठित होकर के हमें यहाँ बुलाया और आप जैसे पंचभौतिक शरीर में तत्व पुण्य आत्माओं को दर्शन कराया। वास्तव में आप लोग पुण्य आत्मा हैं जो भगवान की कथा में इतनी लगन विश्वास से आशा को लेकर के बैठे हो। भाइयों, एक विशेष सूचना और दे दें। जो कथा हमारी 1 बजे शुरू होकर 6 बजे तक चली, ये कथा कल सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। ध्यान दे लें, सुबह 10 बजे कथा शुरू होगी और 4 बजे इस कथा में विराम लगेगा। हम लोगों का सफर दूर का है, जाके कथा भी शुभारंभ करनी है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कल जल्दी से जल्दी पंडाल में आ जाए। 10 से 4 कथा चलेगी, 6 घंटे। कल की कथा में आपने सुना था कि कन्हैया का जन्म जेल में हुआ, बधाई यशोदा के आंगन में पड़ी। आज आपने भगवान की बाल लीलाएं सुनी। मेरे कन्हैया अवतारी तो थे, लेकिन भक्त तो बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुमार, धान, विधोबी, काची, कुर्मी, कोरी, ये सब देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आज लेकर के ग्वाले वाले आने लगे हैं और पूजन अर्चन करते करते बोलो देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। मेरे कन्हैया की उम्र कितनी है? 7 साल। ए मोनियो, शांत बैठो, बातें बंद। तो भक्तों, पूरा वृंदावन सजाया गया। ए मोनियो, चुप ना भाई, ये छोरी बहुत बात करती है। तो मैं कोयल बोल रही है, सो रोक रही है, तुम क्या करते हो? ले जो ले। तो मैंने बताया तो 7 साल की उम्र है मेरे कन्हैया की। सोचने लगे इन्हें हीरों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से चले जा रहे हैं, इन्हें सच्चे पथ की पहचान नहीं है। हमें दूसरे वाहनों से वेद का मार्ग प्रगटाना है और जो यादव माया की अंधी राह में भटक रहे हैं, हमें इन्हें सत्य की ओर ले जाना है। ये विचार करके भगवान ठुमकीली चाल चलते आंगन में आए और मैया यशोदा से बोले, मैया हाँ लाला मुझे भूख लगी है। यशोदा बोलो लला चौका में नहीं है। यशोदा बोली चौका में नहीं है, जय जय को भोग बन रहा हो। भगवान खड़े हो गए, कान लगे मैया जो जय जय को होता। यशोदा सोचने लगी अगर मैं बताऊंगी तो ये बात में से बात निकालेगा, काम बहुत बड़ो। मैया बोली मैं बाबे पूछ ले, बाबे पूछ ले। भगवान कन्हैया ठुमकीली चाल चलते भाई बाबा के पास आए, बोले बाबा लाला
आज वो भूख लगी, सोमने मैया तेरे पकौड़ी मांगी, मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी और कई लगा चौका में नहीं है जय जय को भूख बन रहा है। बाबा जो जय जय को हो तो जो मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी। लाला तुम्हें भूख लगी है, अब यहाँ दूध ही ना हो तो भैंसिया दूध ही ना देते तुम्हें पिला देते। लाला तुम्हें नहीं मालूम है ये जय जय हम लोग कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इंद्र देवराज इंद्र का पूजन करते हैं लाला, इसलिए आज तुम्हें पकौड़ी नहीं दी है, बड़े पकवान बन रहे हैं लाला। तो ये ग्वालिनियां बैठी हैं जे नई नई दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे कोई घूंघट खोले, ये सब ताई को बैठे जी लाला ताई से बैठी है। ये ग्वाला बैठे पगड़ी बांधे सब ताई को बैठे, ताई से बैठे हैं लाला। बाबा एक बात बताओ, पूछो लाला। जे जय जय कहाँ को राजा है जो हीरो से पूजा ले रहा है। अरे थोड़ा सा यह जबन करके उसने इंद्रासन पा लिया तो तुमने अपनी मूर्खता से भाई देवता मान लिया, जो स्वयं दूसरे के सहारे पे हमें सहारा क्या देगा। बाबा मैं ही नहीं समझ में आई कि ये सब इकट्ठे हैं और बिना मतलब दूध दही बर्बाद करने में लगे। लाला इंद्र भगवान का पूजन हम लोग करते हैं, इंद्र देवता बारिश करते हैं, पृथ्वी पे हरी भरी घास चलती है, जो गैया बछड़ा चर करके गाय दूध देती है, हम लोग अपना गुजारा करते हैं लाला। बाबा लाला जे जितनी बैठी हाँ नई नई दुपट्टा डाले और नई नई चुनरियां ओढ़े और जे जितने बैठे पगड़ी बांधे, हाँ हमारी नजर में जे सब अंधेरे में भटक रहे। कैसे भटक रहे हैं लाला बताओ। जब हम दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी जाबे दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी जाबे दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी जाबे दुनिया। भूल भुलैया हो दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी जाबे दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी जाबे दुनिया। लाला मुफ्त में मिल रहो नाम बेटा पे व्यंग उठावे, मिल रहो ओम नाम जेता पे व्यंग उठावे, और मरे मरे पर घट मसान पे फूल चढ़ावे। भूल भुलैया मैं भुलानी जाया तेरी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी जाया तेरी दुनिया। और बता बाबा ये मोड़ी में हाँ लाला इन लड़कियों की बात बता जे पढ़ी लिखी। बताओ लाला। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म बनी निशाचर सेवी, साक्षात मलमूत्र साचर प्रजय निशाचर देवी, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म बनी निशाचर सेवी। ओ ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे दर्शन दुनिया। भूल भुलैया मैं भुलानी जाया तेरी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी जाया तेरी दुनिया। अब जो कौन की पूजा करते हैं? कौन की करती है लाला? संतोषी देवी। और लोगों ने संतोषी कब तक चली? तब जब तक फिल्म चली, जब तक फिल्म चली संतोषी पूजिए गली गली। लेकिन ये पढ़ी लिखी हैं, सच्ची देवी को तुम जानती नहीं। सच्ची देवी तुम्हें आज हम बता दें, बद देवी की पूजा करी। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की, बड़ी विद्वान, गोने में आई ससुराल,
बाकी सासुर 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। सो सासु आके बोली, ये बहू चौका में न जाइए। लड़की बोली, क्यों मम्मी? जवाब दिया, हमारे गांव में जो नई बहू आते हैं तो गांव के बाहर संतोषी मैया का मंदिर है, बस संतोषी को पहले भोग लगाते हैं और तब चौका में जाते हैं। लड़की समझदार थी, लेकिन बटान पे इसलिए नहीं बोली कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो जी गांव वाली के गोने में चलाने लगी, चुप रही। हाय बन 90-95 साल की दुपहरिया, थाली सजाई, रोरी धर लई, हल्दी रख लई, बतासा रख लई और एक दीपक जला के धर लो, माचिस से अगरबत्ती धर लई और 5 रसगुल्ला बे सफेद वाली छेने, 5 रसगुल्ला धर ले। कही चल बहू, अंगेला अंगेला डुकरिया, पिछला पिछला बिटरिया। जो मंदिर के पास आई सो मंदिर के कंगूरन पे 2 शेर बने पत्थर मुंह फाड़े। सो जो बल लड़की ने शेर देखे एकदम झपटी और बाने सास कोरिया भाई, अम्मा हमें बचाओ, मम्मी मुंह बचाओ, अम्मा मुंह बचाओ, मम्मी मुंह। एकदम सास बोली, बात का है? कान लगी जी, शेर हमें खाएगी। सास बोली, क्या जी डरपोक बाप का बिटिया है तू, ये पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर ना खा। बहू कान लगी, पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। जब पत्थर के शेर हमें ना खाए तो जब पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। और बाद रसगुल्ला उठाओ, डुकरिया के मुंह में दांत ना आए, रसगुल्ला लो, सासू के मुंह में। ओके चलो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरी माँ शेरों वाली है, 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 मेरी माँ। जिसके शेरों की दुनिया में धाक राजी है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। मुंह में रसगुल्ला घूस दो डुकरिया। ओ कही, हमारे लिए तुम्हें शेरों वाली है। शेर एक तुमने जायो, ब्याह के मोले आयो। शेर एक तुमने जायो, ब्याह के मोले आयो। शेर एक तुमने जायो, दूल्हा बन ले आयो। जिसके कारण मम्मी मेरे होठों पे लाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। एक तुमने ऐसे शेर पैदा करो अम्मा, जो दूल्हा बन के गो हमें दुल्हन बना के ले आओ। जिंदगी में जग संग आनंद में रहूंगी तो मेरे लिए तुम शेरों वाली हो और दूसरों रसगुल्ला लो, सो और सासू मुंह में घूस दो। कहीं चलो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। और बाबा जी घूमो तुम्हारे बैठने की बात बताएं। लाला ये घूमो तुम्हारे बैठने की बताएं। बताओ लाला। जो सासुलिया पानी मांगे, जो सासुलिया पानी मांगे, लठिया लेके नारे। सासू कहे बहू ने पानी ले आइए तो जो सवेर में काटी का सवेर में खाई जाए तो दुकान से लगे। सास मांगे थे पानी और जे काटी का सवेर में खाई जाए। जो सासुलिया पानी मांगे, लठिया जो सासुलिया पानी मांगे, लठिया लेके आवे। जिंदा पहले रोटी दे, मर गए तेरे करावे। अंधेरी दुनिया भूल भूलैया में भोला नीचे, अंधेरी दुनिया भूल भूलैया में भोला नीचे, अंधेरी दुनिया। एक बात और बता दूं भक्तों, तेरहवीं करो तो तेरहवीं, जब 13वीं कहूँ लिखी ना, जब 13वीं कहूँ लिखी नहीं। अगर 13वीं होती राजा दशरथ मर गए, चित्रकूट से राम लौटा
तेरे में करते तब बन को जाता। अगर तेरे में होती तो महाभारत में द्वारका के इतने आई मरिए, घर घर में तेरे में होती। हमारी इटावा में, मैनपुरी, कन्नौज, ये गिद्ध पांच बंद है, जब गिद्ध पांच बंद है हमारी तरफ तेरे में नहीं होती। ये रंजसी भोजन है। जो तेरे में को अन्न खाए वो 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करे तब वो अन्न शुद्ध होता है। सासों के जगिद्ध पांच करो बंद, तेरे डायन बन गई घूम रही मुफार, कक्का खाए ले काला ने तेरे ही ने परवार, तेरे ही ने परवार हुई कर्जा भारी, और भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी, कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भूरई, और चाय कचू हो जाए कभी न करो। गिद्ध पांच बंद करो जब लिखी ना, जब तुम्हें लूटवे खिलाए धर्म के ठेकेदारों ने बनाई। इसलिए बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक है गोवर्धन, भक्तों गोबर ही धन है। गोबर की खाद का अन्न जब पैदा होता था बलवर्धक, और जब तक हड्डी की खाद डाली है तो तुम 2 कुंतल की जगह 4 कुंतल तो पैदा कर चुके हो, लेकिन वो अन्न जहर हो गया। डायबिटीज, ब्लड कैंसर, दसियों बीमारियां पैदा हो गई। गोबर धन, गोबर ही धन है। इसलिए